वेलकम टू इडू शार्क्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अब हम समझ लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट होता है बेसिकली किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को एक वेल मैनर्ड लॉजिकल मैनर में जमाना। जो डायरेक्शंस दिए हैं उनको डिकोड करके एक प्रॉपर मैनर में जमा कर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनका हमें आंसर करना। सो यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है। फर्स्ट हमारी बुक रखी हुई है यहाँ पर हिंदी की बुक, देन हमारी इंग्लिश की बुक रखी हुई है, देन हमारी केमिस्ट्री, देन 4th नंबर पर मैथ्स, 5th नंबर पर संस्कृत, एंड 6th नंबर पर हिस्ट्री और 7th नंबर पर फिजिक्स। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि विच बुक इन द मिडिल, तो आपको दिख रहा है 4th नंबर, मतलब थर्ड इधर छूट, तीन इधर छूट गए, तीन इधर छूट गए, बचा क्या? 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा मैथ्स की बुक। जो मैथ्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बुक हमारी मिडिल में है। वैसे मैं पूछता हूं आपसे कि विच बुक इज टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड। सो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो थर्ड बुक कौन सी होगी? हमारी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केमिस्ट्री। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ओपन ग्रुप और एक होता है हमारा क्लोज ग्रुप। अब ओपन ग्रुप के अंदर कुछ सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लाइन अरेंजमेंट, देन पैरेलल लाइन अरेंजमेंट, यू शेप अरेंजमेंट। और वहीं क्लोज ग्रुप के अंदर हमारे 4 टाइप्स होते हैं: सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट एंड ट्राइंगल अरेंजमेंट। इन्हें हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते विथ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइन अरेंजमेंट को। लाइन अरेंजमेंट में बेसिकली एक लाइन होती है, फर्स्ट कंसेप्ट आता है लाइन के एंड्स। तो लाइन के दो एंड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एंड और इसे हम बोलते हैं राइट एंड। यहां पर हमें डायरेक्शन को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। सो मैं डायरेक्शन भी यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ की साइड फेस करके बैठता है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? उसका लेफ्ट होगा ये वाला। और उसका राइट कौन सा होगा? उसका राइट होगा ये वाला। वहीं अगर कोई भी पर्सन साउथ की ओर फेस करके बैठता है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? उसका लेफ्ट होगा ये वाला और उसका राइट होगा ये वाला। ये चेंजेस आते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बेसिकली हमें एक रो के अंदर अगर पर्सन्स को प्लेस करना है तो वो हम नॉर्थ डायरेक्शन को ही मान के चलेंगे कि उनका फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये इसलिए क्योंकि ये इजी होता है हमारे लिए। जब नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का भी फेस होता है तो जो उसका लेफ्ट होता है वही हमारा लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वही उसका राइट होता है। थोड़ा अजम्पशन करने में अच्छा रहता है। इसको हम लाइन अरेंजमेंट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है ए पी आर एक्स एस एंड जेड। यहां पर 6 मेंबर्स हैं, मैं उनको लिख लेता हूं। ए पी आर एक्स एस एंड जेड इन अ रो। एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे डायरेक्शन में क्या दिया हुआ हमें? अब 6 अगर पर्सन्स थे तो उनके लिए 6 प्लेसेस लगेंगे। हमें आप इस लाइन के ऊपर 6 प्लेस भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इन्हें प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस।
फर्स्ट डायरेक्शन हमें दी है एस एंड जेड आर इन द सेंटर। सेंटर कौन सा होगा? अगर 6 प्लेसेस है टोटल, तो 2 प्लेस में इस साइड छोड़ देता हूं और 2 प्लेस में इस साइड छोड़ देता हूं। तो एस और जेड जो हमारा है वो कहां पर आएगा? एस और जेड हमारा आ जाएगा यहां पर। ये हो गया एस और ये हो गया जेड। सेकेंड डायरेक्शन हमको दी है ए एंड पी आर द एंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला भी एक हमारा एंड होता है और ये वाला भी एक हमारा एंड होता है। अब यहां पर जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो किस कारण से हुआ है कि ए एंड पी आर द एंड्स। ए और पी जो है वो एंड पे होंगे, पर किस एंड पे होंगे ये अभी हमें डिफाइन नहीं किया है। तो यहां पर ए भी हो सकता है और यहां पर पी भी हो सकता है, यहां पर ए भी हो सकता है और यहां पर पी भी हो सकता है। अभी दोनों जगह पॉसिबल है, बट आगे हम कंडीशंस को देखते हैं क्या होती है। सो यहां पर हमें थर्ड कंडीशन दी हुई है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो आर है वो लेफ्ट में बैठा है किसके? ए के। अगर मैं ए को यहां पर प्लेस करता हूं तो आर यहां पर पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर तो प्लेस ही नहीं है। सो ए हमें अब पता चल गया कहां पर बैठेगा। ए बैठेगा हमारा राइट एंड पर। ए अगर हमारा यहां पर प्लेस हो गया तो आर हमारा यहां पर प्लेस हो जाएगा, और ए अगर यहां पर आ गया है तो यहां पर तो नहीं आएगा, मतलब यहां पर क्या आएगा? पी। और एक जो हमारी प्लेस बची है उनके लिए एक हमारे महान व्यक्ति बचे हुए हैं एक्स, उनको हम यहां पर बिठा देंगे। यह हमारा पूरी तरीके से बन चुका है हमारा डायग्राम। सो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है हु इज टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में कौन है? तो हमें यहां साफ दिखाई दे रहा है कि पी के राइट में कौन है? एक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माने कि एक्स। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं जो कि है पैरेलल लाइन अरेंजमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 लाइंस होती है, एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई। अब प्लेस दोनों पे होगी, पर्सन जो प्लेस करेंगे हम दोनों पे करेंगे। मान लेते हैं कि 4 पर्सन यहां पर बैठे हुए हैं, जिनका फेस किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? साउथ डायरेक्शन। और 4 पर्सन हमारे इस वाली रो में बैठे हैं, इस साइड फेस करके। सो जो इस साइड फेस करके बैठे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं? हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हम यहां पर कुछ पर्सन्स को प्लेस कर देते हैं। ये हमारे मिस्टर ए हो गए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। यहां पर हमारे हो गए पी, क्यू, आर एंड एस। अब जो डायरेक्शन हमें दी जाती है वो इस टाइप से दी जाती है, पी इज डायगोनली अपोजिट टू डी, ये हो सकता है। आर इज अपोजिट टू सी, आर अपोजिट है सी के, ये भी हो सकता है। सो ऐसे हमें डायरेक्शंस दी जाएंगी। अब यहां पर जो लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट होता है थोड़ा सा हिल जाता है, वैसे रहता सेम ही है जैसा मैंने आपको लाइन वाले अरेंजमेंट में बताया था, बट यहां पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो। क्योंकि होता क्या है, जो भी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं उनका लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड। उनका राइट कहाँ होगा? इस साइड। वैसे ही अगर जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं उनका लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड। उनका राइट कहाँ होगा? इस साइड। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज इनका लेफ्ट तो हम समझ जाएंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट ही इनका लेफ्ट है, और इनका राइट भी हम समझ जाएंगे क्योंकि इनका राइट हमारा राइट है, पर इनके थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में हमें कंफ्यूजन होता है। सो ये हमें क्लियर करते हुए चलना है। देन हमें क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा इस टाइप के बारे में। सो हमारा क्वेश्चन है 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर। हम यहां लिख लेते हैं एम एन ओ पी क्यू एंड आर। कितने हमारे? 6 पर्सन आर सिटिंग इन 2 रोज। यहां पे हम 2 रो बना लेते हैं, 1 2 रो। यहां पर 3 प्लेसेस हैं, मतलब कि यहां पर बोल दिया उन्होंने 3 इन ईच। दोनों रो में 3-3 बैठेंगे, मतलब एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। 3 यहां बैठ जाएंगे, 3 यहां बैठ जाएंगे, 1 2 एंड 3। आगे हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं। Q इज नॉट एट द एंड।
फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, जो Q है, हम यहां लिख लेते हैं नोट्स को। जो Q है वो एंड पर नहीं होगा। देन क्या है, ऑफ एनी रो, कोई सी भी रो पे, इस पे भी नहीं होगा और इस पे भी नहीं होगा। ये हमारी रो नंबर 1 है और ये हमारी रो नंबर 2 है, तो इन दोनों रो पे वो नहीं होगा। देन आगे क्या है, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। जो P है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R है। मान लेते हैं P है यहां पर, ये सेकेंड टू द किसके लेफ्ट ऑफ R, मतलब अगर R यहां होगा तो ये इसके सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब यहां होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हम R को यहां पर प्लेस करते हैं, ठीक है, R को हम कहां पर प्लेस करते हैं, R को हम यहां पर प्लेस करते हैं, तो R अगर यहां पर प्लेस होगा तो P कहां आएगा, यहां पर। इन दोनों की फाइनली पोजीशंस हो गई हैं। क्यों, या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा। अब हम आगे की डायरेक्शन को पढ़ते तो हमें वो क्लियर हो जाएगा कि Q की पोजीशन कौन सी होने वाली है। O इज द नेबर ऑफ Q। जो O है वो नेबर है किसका, Q का, एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू P। P के अपोजिट में बैठा है कौन, O, और O किसका नेबर है, Q का। सो Q यहां फाइनलाइज हो गया। Q वाली हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि Q एंड पर नहीं है, Q मिडिल में आ गया, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब जो हमारे पास बचे हैं वो क्या बचे, N और M। तो N की यहां पर एक डायरेक्शन दिया हुआ है N के लिए, N इज नाइबर ऑफ R। जो N है वो किसका नेबर है, वो R का नेबर है। तो एक प्लेस जो बची है वो किसके लिए बची है, हमारे महान व्यक्ति M के लिए। जो हमारे बच गए थे इनको हमने यहां पर प्लेस कर दिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें बोल रहा है हु इज फेसिंग टू N। N को कौन फेस कर रहा है, तो N यहां पर बैठा हुआ है, N का फेस इस साइड है, तो N को जो फेस कर रहा है वो कौन है, Q। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब Q। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपको जो नंबर ऑफ पर्संस रहते हैं उनको अरेंज करना होता है एक सर्कुलर एरिया के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके अंदर मुझे 8 लोगों को बिठाना है। तो एक यहां पर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। इनको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एक डायग्राम मेरा ऐसा बन गया और एक डायग्राम मेरा ऐसा बन जाएगा। 2 ये बैठ गए, 2 ये बैठ गए, 2 ये बैठ गए और 2 ये बैठ गए। ये मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है बिकॉज मान लेते हैं कि मैंने एक आपको कंडीशन दी, डायरेक्शन दिया कि A इज अपोजिट टू B। सो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि A के अपोजिट वाली कौन सी, और मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि A इज अपोजिट टू B, तो आपको सामने दिख रहा है कि हाँ B यहाँ पर ही होगा क्योंकि इसके अपोजिट में ये वाली प्लेस है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जैसे कि 2 कंडीशंस बनती है। एक हमारी बनती है कंडीशन कौन सी, फेसिंग सेंटर, और दूसरी हमारी कंडीशन बनती है फेसिंग आउटवर्ड, मतलब कि अपोजिट टू सेंटर। ठीक है, 2 हमारी कंडीशंस बनती है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस आता है वो हम समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन बैठे हैं, पर्सन सी। अब ये जो इनका फेस कहां पर है, सेंटर की ओर है, सो इनका लेफ्ट होगा यहां पर। इनका लेफ्ट हमें कहां मिलेगा, क्लॉकवाइज जाने पर, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इनका हमें मिलेगा राइट। वहीं अगर मान लेते हैं एक पर्सन है सी, वो बैठे हैं आउटसाइड फेस करके, सी बैठे हैं कहां पर, आउटसाइड फेस करके, इनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। इनका लेफ्ट हमें मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज जाने पर, और क्लॉकवाइज जाने पर हमें मिलेगा इनका राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में बेसिकली यही होता है, बस आपको थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट का काफी ध्यान रखना होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्शन दी हुई है P Q R S T U V एंड W। हम यहां पर लिख लेते हैं P Q R S T U V एंड W। हमारे कितने लोग हैं यहाँ पर, 8 लोग हैं।
उन्हें हमें सर्कल में अरेंज करना है, आर सिटिंग अराउंड द सर्कल। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, 2 सर्कल्स बना लेने हैं। अब ये 2 सर्कल्स क्यों बना लेने हैं इसका मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि 2 सर्कल हमने क्यों बनाए हैं। यहाँ पर हमको 8 लोगों को बिठाना है, तो हम यहाँ 8 पोजीशंस भी फाइनलाइज कर देते हैं। ये हो गया 8 यहाँ पर भी हमने कर दी। अब हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। जो P है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ T है। T यहाँ पर रहेगा तो P कहाँ रहेगा, यहाँ पर। मान लेते T यहाँ पर रहेगा तो P कहाँ रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब T के लिए ये बात बोली, हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। जो T है वो किसका नेबर हो सकता है, R एंड V का, मतलब वो नेबर है R एंड V का। तो R एंड V ऐसा भी हो सकता है और V एंड R भी हो सकता है, ये केस ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमने 2 केस बना के हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो R और V है वो T के लेफ्ट में या राइट में, ये अभी हमें कंफर्म नहीं किया है। सेकेंड डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, S इज नॉट द नेबर ऑफ P। ये हमारे लिए एक नोट हो गया, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, S इज नॉट नेबर ऑफ P, मतलब S इस प्लेस पर नहीं आएगा, इन दोनों प्लेसेस पर। ओके, ये जो 2 प्लेसेस हैं ये S के लिए नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमारी थर्ड डायरेक्शन क्या कह रही है, V इज द नेबर ऑफ U। V इज द नेबर ऑफ U। अब जो U है वो यहां पर प्लेस नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला केस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब जो U है वो कहां पर प्लेस होगा, यहां पर, क्योंकि V का नेबर है। फोर्थ कंडीशन हम पढ़ते हैं, S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V अगर यहां पर है तो V का फर्स्ट लेफ्ट कौन सा होगा, ये, और सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा, ये। तो सेकेंड लेफ्ट पर कौन है, S। अब हमें बोला है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। मान लेते हैं अगर मैं Q को यहां रखता हूं तो फिर W यहां पर आएगा, Q को यहां पर रखता हूं तो W यहां पर आएगा, बट इन्होंने साफ साफ बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। तो हमें Q को कहां रखना पड़ेगा, सो हमें Q को यहां पर रखना पड़ेगा और W हमारा हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये हमारा केस पूरा कंप्लीटली बन चुका है। इस केस की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसे हम बोल देते तू यहां से दफा हो। अब हम इस डायग्राम के थ्रू हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज इमीडिएट राइट टू द V। V के इमीडिएट राइट में कौन है। सो V कहाँ है हमारा, V यहां पर है, तो V के इमीडिएट राइट में कौन है, T। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि T। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। देखें, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, क्या Q के राइट में P, नहीं, P तो Q के लेफ्ट में। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, R इज बिटवीन U एंड V। जो R है वो U एंड V के बीच में, तो हम देख लेते हैं, R जो है वो हमारा U एंड V के बीच में नहीं, वो तो T और P के बीच में, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। C हम देख लेते हैं, C हमारा है, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। जो Q है हमारा वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, W के, तो W के का इमीडिएट लेफ्ट है Q। हाँ बिल्कुल है भैया, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका फेस कहाँ पर है W का, यहाँ पर, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड, और इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड, तो इसके लेफ्ट में कौन है, Q। तो यहाँ पर ये करेक्ट, ये क्या बोल रहा है हमको, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। सो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी को भी, ये इनकरेक्ट क्यों है। U इज बिटवीन W एंड S, हम देख लेते हैं, U इज बिटवीन W एंड S, नहीं, U तो किसके बीच में, S और V के। सो यहाँ पर हमारा ये वाला टाइप कंप्लीट होता है, सर्कल वाला। अब आगे हम एक और टाइप हमारा बचा हुआ है, उसको हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारा नेक्स्ट टाइप है हेक्सागोनल एंड स्क्वायर अरेंजमेंट। हेक्सागोनल इस टाइप से होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये हो गया हमारा हेक्सागोन। वैसे ही हमारा स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसके अंदर हमारा ट्राइंगल भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, एंड सो ऑन। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कहां कहां पर प्लेस हो सकती है।
पर्सन्स को बिठाने के लिए। एक तो ये प्लेस हो गई, एक ये प्लेस हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसमें टोटल कितनी प्लेसेस हैं? 6। हम यहां पर भी बिठा सकते हैं, तो 6 प्लेसेस ये हो गई, मतलब कि टोटल कितनी हो गई? 12। इसमें भी हम बिठा सकते हैं 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 भी बिठा सकते हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। ये हम पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम 2 यहाँ बिठा सकते हैं, 1 यहाँ बिठा सकते हैं, 1 यहाँ बिठा सकते हैं, या फिर 2 यहाँ और 2 यहाँ भी, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट का, वो मैंने आपको कंसेप्ट समझा ही दिया है। कैसे? हमें सबसे पहले अगर हम ऐसे में लेफ्ट और राइट ढूंढेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, तो हमें क्या कर लेना है, इन पे बना लेना है एरो। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी पर्सन बैठा है, पर्सन सी। अगर उनका फेस कहाँ पर है? सेंटर की ओर, तो उनका जो लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा? ये वाला उनका लेफ्ट होगा और ये वाला उनका राइट होगा। एक केस और समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो भी पर्सन बैठे हैं हमारे, पर्सन ए, उनका फेस कहाँ है? आउटसाइड। सो उनका जो लेफ्ट होगा वो यह होगा और उनका जो राइट होगा वो यह होगा। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स P Q R S T and U। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं P Q R S T and U आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल टेबल भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारी हेक्सागोनल टेबल बन गई। थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना, फर्स्ट वीडियो है। हमने यहाँ पर हमारी हेक्सागोनल टेबल बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें एक और चीज यहाँ पर बोली है कि फेसिंग द सेंटर, मतलब जो भी पर्सन्स बैठे हैं उनका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है। उनका फेस सेंटर की ओर है। अब हम प्लेस करते हैं P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, मतलब कि जो P है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U है। तो U अगर यहाँ होगा तो U का लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड। तो P कहाँ होगा? यहाँ पर। Q इज नेबर ऑफ R एंड S। Q यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ उसके नेबर R और S नहीं हो सकते, तो Q डेफिनेटली यहाँ पर होगा। उसके नेबर क्या होंगे? R एंड S। बट एक और कंडीशन हो सकती है, S एंड R। अब हमें आगे क्लियर होगा कि S की पोजीशन ये है या ये है, R की पोजीशन ये है या ये है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। जो T है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या है? S। अगर मैं S को यहाँ पर बिठा देता हूँ तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो सेकेंड लेफ्ट पे तो जगह होगी नहीं, क्योंकि S अगर यहाँ बैठ जाएगा तो R यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, R यहाँ पर बैठेगा अगर S यहाँ पर बैठ जाएगा तो हमें क्या करना है? S की हमारी पोजीशन हमें पता चल गई, S यहाँ पर बैठेगा, तो हम इनकी पोजीशन फिक्स कर देते हैं। R हमारा यहाँ पर हो गया और S हमारा यहाँ पर हो गया। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के जो लेफ्ट है वहां पर सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है? T, मतलब कि फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। यहां तक हमारा केस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमें बताया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबर ऑफ P। P के नेबर कौन कौन है? तो T एंड R। हमें T एंड R किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? हमें T एंड R दिख रहे हैं B में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन B। हम एक और हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि स्क्वायर बेस्ड एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर 8 पर्सन्स हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 पर्सन्स E F G H I J K L। ये हमारे 8 पर्सन्स हैं। एक स्क्वायर टेबल भी इनके लिए हम बना ही देते हैं भैया। ये बन गई हमारी स्क्वायर टेबल। थोड़ा सा ट्रेपेजियम लग रहा है पर ठीक है, ये बन गए हमारी स्क्वायर टेबल। अब यहाँ पर हमने बिठा दिए 2 यहाँ पर बिठा दिए, 2 को यहाँ पर बिठा दिया, 2 को यहाँ पर बिठा दिया एंड 2 को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, 8 लोगों की पूरी प्लेसेस हमारे लिए डिफाइन हो गई है। अब हम डायरेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 लेडीज हु आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। सेकेंड वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसे हमें ध्यान में रखना है। J इज बिटवीन L एंड F। जो हमारा J है वो किसके बीच में बैठा हुआ है? L एंड F के।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं J इज बिटवीन L एंड F। अब दो हमारे पास कंडीशंस वापस आ जाती है, क्योंकि वो L और F के बीच में बैठा हुआ है, तो F यहाँ भी हो सकता है और L यहाँ भी हो सकता है। आगे हम बढ़ते तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि F और L की एक्चुअल पोजीशन कौन सी है। G इज बिटवीन I एंड F। F यहाँ पर है तो G कहाँ होगा, यहाँ, तो I कहाँ हो जाएगा, यहाँ। यहाँ F यहाँ पर है तो G कहाँ होगा, यहाँ, और I कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अभी हम इसे प्लेस नहीं करते, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। H, a lady member is second to the left of J। J के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, लेडी मेंबर है, तो ये वाली हम समझ गए F यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि F यहाँ पर आएगा तो G यहाँ पर आएगा और I यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो F यहाँ पर नहीं आएगा। हम F को यहाँ से हटा देते हैं, भैया को, भैया आप यहाँ पे नहीं आ सकते, और L आप यहाँ पे भी नहीं आ सकते। तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो डिफाइन हो गई, कौन कहाँ पे आएगा। अब हमको बोला है H वो कहाँ है, H, a लेडी मेंबर, इसको हम लिख देते हैं क्या, ये फीमेल है। ये कहाँ है, लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट ऑफ J। उसके बाद क्या लिखा हुआ, F, a मेल मेंबर। F का उन्होंने बता दिया कि ये मेल मेंबर है। इज सीटेड अपोजिट टू E, मतलब वो अपोजिट किसके बैठा है, E के, मतलब E कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। अ लेडी मेंबर, इनका इन्होंने बता दिया भैया जी ने कि ये फीमेल है। देन हमारा लास्ट डायरेक्शन क्या दिया हुआ, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। F और I के बीच में मतलब कौन बैठा हुआ है, G। तो G भी हमारे लिए क्या हो गया, फीमेल, वो भी एक लेडी मेंबर है। अब बचे हुए बाकी सब हो गए मेल। I भी मेल हो गया, J भी मेल हो गया, L भी मेल हो गया, और यहाँ पर किसके लिए प्लेस बच गई है, हमारे K के लिए। तो K भी हमारे लिए हो गया मेल। ये हमारा पूरा केस बनकर तैयार है। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन E एंड H। E और H के बीच में कौन बैठा है, तो E यहाँ पर हो गया और H यहाँ पर हो गया, तो उसके बीच में कौन बैठा है, हमारा K। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, विच इज K। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, इसी टॉपिक के, सिटिंग अरेंजमेंट के। सो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।